many different words can be formed? अलग अलग कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? लेटर्स ऑफ द वर्ड, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड गणेशपुरी। गणेशपुरी वर्ड दिया है अपने को। इस वर्ड में टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, सभी डिफरेंट लेटर्स हैं। ऑल आर डिफरेंट लेटर्स। इन हाउ मेनी वेज द लेटर जी ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस? जी को हमेशा आपको फर्स्ट प्लेस पे ही रखना है। टोटल 9 लेटर्स हैं। जी को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है, मतलब आपने जितने भी वर्ड्स बनाने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन पे जी दिखेगा। तो जी को तो फिक्स कर दिया, एक लेटर तो हमारा चला गया। टोटल 9 लेटर्स थे, उसमें से एक चला गया, अब 8 लेटर्स बचे हैं। 10 हैं। हाँ, तो 9 लेटर्स बचे। टोटल लेटर्स 10। टोटल लेटर्स 10 है मेरे पास, उसमें से एक फिक्स हो गया यहाँ पर जी। अब बचे मेरे पास कितने? 9 लेटर्स को इधर उधर अरेंज करना है, मतलब 9 बुक्स को इधर उधर रखना है, अरेंज करना है। तो इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? डिफरेंट वर्ड्स इक्वल टू फैक्टोरियल 9, 99 फैक्टोरियल 9। फर्स्ट का आंसर एक्चुअली वो फर्स्ट है ना, वो सेकंड है। उन्होंने पहले बोला हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, पहला क्वेश्चन ये है। तो ये फर्स्ट केस यहाँ पर ये बनेगा फैक्टोरियल 10, ये फर्स्ट आंसर विदाउट नो रिस्ट्रिक्शन। विद विद रिस्ट्रिक्शन तो ये है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। विदाउट रिस्ट्रिक्शन ये होगा, नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन फैक्टोरियल 10। अगर हम जी को फिक्स कर देंगे तो 99। सेकंड केस, the vowels, the letter P and I respectively occupy first and the last place. The letter P first position पर है and I last position। ऐसा उन्होंने बोला है, the letters P and I respectively occupy the first and the last place। अब फर्स्ट और लास्ट पे तो दो फिक्स कर दिए, तो अपने पास 8 लेटर्स बचे। ये 8 प्लेसेस और 8 लेटर्स। नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें कितने बनेंगे? 8 जगह पर 8 लोगों को बिठाना है। 8p8 फैक्टोरियल 8 हो गया इसका आंसर। थर्ड केस, तो वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब वही वाली कंडीशन हो गई, वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, कल समझाया था मैंने ए ई यू वाला। अब वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, ए ई यू आई, चारों को एक साथ रखना है ना अपने को। ए ई यू आई चारों को एक साथ बांध दो। टोटल लेटर्स हमारे पास बचेंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 5 6 10 लेटर थे, उसमें से 4 लेटर को एक साथ बांध दिया, इसलिए एक लेटर ले लेंगे उनको। एक टोटल लेटर मेरे पास 7 बचेंगे। इन 7 लेटर्स को अरेंज करना है, वो इधर से उधर कहीं तो ले जाओ। 7 पोजीशन है, 7 7 7p7। लेकिन ये 4 लेटर आपस में इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? यस, ये क्या है? वोवेल्स हैं, जो वोवेल्स साथ में रखना है ना, तो साथ में तो है, पर ई यू आई ए आई ए यू ए यू आई ए यू आई आई यू ए ऐसे इधर उधर कर सकता हूं ना मैं इनको। तो ये कितने हो जाएंगे? 4p4। सो फैक्टोरियल 7 into फैक्टोरियल 4। ये लिखना पड़ेगी स्टेप्स। These can be arranged by factorial 7 ways, but these 4 vowels can also be arranged by 4p4 ways. Therefore, by fundamental of principle of multiplication, we can write factorial 7 into factorial 4.
अरे वो छोड़ दिया क्या मैंने? कहाँ है? वो कहाँ है? अरे वो तो है ही नहीं गणेशपुरी में। 7। 7 कैसे आए? ए ई यू आई 4 है। ए ई यू आई, ए ई यू आई 4 लेटर है। 4 वोवेल्स है मेरे पास, इसमें पांचवा है ही नहीं, तो कहां से लूंगा? इसी में से लेना है ना। ऐसा थोड़ी बोला डिक्शनरी में से लेना है, अपने इंग्लिश अल्फाबेट में से। हाँ हाँ, इसमें से देखना है, इसमें से 4 हो गए। इसलिए अपन ने, और इनको इधर उधर अरेंज करेंगे, इसलिए फैक्टोरियल 4। 7 कैसे आया? टोटल 10 थे, 10 में से 4 निकाल दिए तो 6 बचे, तो 6 आना चाहिए। ऐसा बोलोगे क्या? कल समझे ये चीज मैंने। उनको हटाना थोड़ी है। ऐसा थोड़ी बोला कि वो 7 लेटर के वर्ड बनाओ या 6 के बनाओ। चारों को हटा दो वहां से, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। चारों को रखो लेकिन साथ में रखो। तो उनको 1 लेटर मान लिया, चारों को मानकर एक साथ। कल ही तो बताई ये चीज मैंने। ठीक है वहां अंशुल। बोलो। सर नहीं आ रहा है वो। क्या क्या? 6 क्यों नहीं लिया उसके लिए? उन्होंने ऐसा बोला कि वॉवेल्स को हटा दो। नो सर। तो वॉवेल्स को नहीं हटाएंगे तो टोटल लेटर कितने हैं मेरे पास? 10। 10। उनमें से चारों वॉवेल्स को एक साथ एक लेटर मान लो। उनको रखना है लेकिन एक जगह रखना है। जैसे ये यहाँ पे रख दिया मैंने, एक वर्ड बन गया। ए यू आई यहाँ साथ में रखकर फिर बाकी इधर जमा दिए, तो एक लेटर बनेगा ना, एक वर्ड बनेगा कि 7 बनेगा। तो वो पूरे 10 लेटर के, पर वो साथ में दिखेंगे ना एक जगह। यहाँ रख दिया मैंने। पोजीशन कितनी इनको रखने की? अब यहाँ 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 कहीं भी रख सकता हूँ, पर एक जगह एक साथ जाएंगे वो। तो उसको ओके। हटाना नहीं, अगर हटाना होता उसको। हाँ। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है? एक पार्ट में बचा है उसमें। इन हाउ मेनी वेज द वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वन प्लेस है, ये वन प्लेस है, ये वन प्लेस है, ये वन प्लेस है, ये वन प्लेस है। कितनी इवन प्लेसेस है हमारे पास? टोटल इवन प्लेसेस कितनी है जहां पर हमको वॉवेल्स को बिठाना है? 5। 5 प्लेसेस पर 4 वॉवेल्स को बिठाना है। तो 5 प्लेसेस पर 4 वॉल्स को बिठाने के कितने वेज होंगे? 5p4। so this part can be done by 5p4। इसी जगह पर मैंने इन जगह पर वॉल्स को बिठा दिया 5p4। जब उनको बिठा दिया तो मेरे पास अब कितनी जगह बची है? 4 जगह पे तो बैठ गए वो। अब बची मेरे पास 6 जगह। ऑफ कोर्स उसमें एक इवन प्लेसेस के ऊपर एक कंसोनेंट जाएगा। तो 6 जगह पर 6 लेटर्स को बिठाना है, और 6 कंसोनेंट्स, और 6 जगह है मेरे पास। 6 प्लेसेस पे 6 कंसोनेंट्स, 6p6। क्योंकि लेटर तो पूरे 10 ही यूज करने हैं ना। बस ये आंसर हो गया 5p4, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। जो इसमें दिया नहीं है, बस इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है, दिया। ठीक है, दिया, इसमें आंसर दिया नहीं है। 21 का फोर्थ पार्ट लिखा जरूर है, फिर वो फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट है, एक नंबर आगे पीछे हो गया है उसमें। 22 भी इसके जैसा ही है। 23 में बताता हूँ, 22 आप करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लिख सकते हैं 5p4 को फैक्टोरियल 5p4 का मतलब होता है इंटू 1 नहीं लिखते वो चलेगा। मीनिंग दोनों का एक ही है, मतलब दोनों का एल्जेब्रिक आंसर एक जैसे आता है। इसलिए 5p4 एक्चुअली 5432 तक ही जाना चाहिए, पर अगर आप इंटू 1 लिखकर लिख दें फैक्टोरियल 5 तो कोई गलत नहीं है उसमें। n men and n women can are to be seated in a row। आगे प्रॉब्लम वापस। m men है और n women है। अभी आपको मैंने कल भी इस टाइप की प्रॉब्लम से इसी से समझाया था, अगर आपको याद हो, चेयर का लेकर एग्जांपल। फीमेल को बिठाना, वहां पे इसने बोला था ए और आई को रखना है, ऐसा कुछ सम था। वॉवेल्स की जगह मैंने फीमेल वर्ड यूज किया था, वही वाला सम आ गया। और ये जनरल क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा।
इस टाइप के क्वेश्चन आपको 7 और 3 और 8 और 9 और इस तरह से कुछ भी लिख देंगे, मेन और वीमेन, और उसकी जगह वैल्यूज पुट करके आपको इस फॉर्मूले में पुट करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव में बहुत यूज करना है इस फॉर्मूले का। मिलेंगे आपको क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे। m men and n women are to be seated in a row, एक रो में बिठाना है आपको, किसको? m men है और n women है टुगेदर, और इसमें m n से बड़ा है, ये भी कंडीशन है। नंबर ऑफ मेन आर मोर देन नंबर ऑफ फीमेल, मेल आर मोर। Show that the number of ways in which they can be seated as no two women sit together, ये कंडीशन है। दो महिलाएं पास में नहीं बिठाना, नहीं तो हो गया, कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, बातें बातें होती पाएंगी। ठीक है, एक मेल फिर एक फीमेल फिर एक मेल फिर एक फीमेल, दो फीमेल साथ में नहीं बैठना है, ये कंडीशन डाल दी उन्होंने। और हमारे पास इतने मेल और इतनी फीमेल, इतनी फीमेल है, मेल और फीमेल को अरेंज करते हैं। देखो अब ये ऐसे एम और एन से समझने में दिक्कत आएगी, अपन एक छोटा एग्जांपल लेके समझे, फिर उसको मैं जनरलाइज करूंगा। ओके, इसलिए ऐसे समझाने में प्रॉब्लम तो आएगी आपको, एम और एन कैसे लिखें। मान लो मेरे पास 5 मेन और 3 फीमेल, ये बड़ा होना चाहिए मेन, और ये फीमेल छोटा कम होना चाहिए। टोटल 8 प्लेसेस हैं। इस प्लेस पर से मैंने 3 फीमेल को बिठा दिया, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, इस प्लेस पर 1 2 3। पहले मैंने F1 F2 F3, मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5, M1 M2 M3 M4, इन 5 लोगों को बिठा दिया, पांचों मैन को बिठा दिया, चलो बैठ जाओ। और इनके बीच में ये जगह बची है आपके पास, यहाँ पर इन जगह पर अगर मैं कहीं पे भी फीमेल को बिठा दूं तो 2 फीमेल साथ में नहीं रहेंगी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इनमें किसी भी जगह पे फीमेल को बिठा दूं देखो, तो दोनों साथ में रहेंगी क्या 2 फीमेल? बताओ, इन जगह पे बिठा हुआ तो मतलब मैंने क्या किया, पहले 5 मेल को 5 प्लेसेस पे बिठा दिया। अब 5 मेल को 5 प्लेसेस पे बिठाने के लिए 5 मेल एट 5 प्लेसेस, कितने वेज हो जाएंगे? फैक्टोरियल 5, 5 लोगों को 5 जगह बिठाना है ना, इसको इधर इसको इधर बिठा दो, इसको इधर बिठा दो, पर ये सब मेल की जगह 5 क्रॉस क्रॉस फैक्टोरियल 5 हो गया। अब 1 2 3 4 5 6, अगर 5 आदमी थे तो जगह 6 बनी है, देखो ध्यान से आप इस चीज को ऑब्जर्व करना। 5 आदमी अगर मैंने बिठा दिए, 5 मेल्स को मैंने बिठा दिया, तो मेरे पास जगह कितनी आई है? 6 प्लेसेस आई है फीमेल के लिए। देखो 1 2 3 4 5 6, और इन 6 जगह पर मुझे 3 फीमेल्स को बिठाना है, और जिससे बिठाने पे वो तीनों साथ में नहीं रहेंगी, तो मैं उसको क्या करूंगा, 6 प्लेसेस फॉर 6 प्लेसेस फॉर 3 वीमेन, 6 पे 3 वे से फिल कर सकते हैं। इन 6 जगह पे 3 फीमेल को इस तरह से बिठा सकते हैं, और वो कभी साथ में नहीं रहेंगी। तो आंसर क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 इंटू 6p3, ऐसे लिखेंगे। फैक्टोरियल 5 को मैं ऐसे लिख देता हूं, फैक्टोरियल 5, इसको लिख देता हूं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फॉर्मूले से। अब ध्यान से देखना प्लीज ना, फैक्टोरियल 5 ऐसा कैसा रख दिया, फैक्टोरियल 6 को मैं लिख रहा हूं 5 प्लस 1, ये बताने के लिए कि जगह एक ज्यादा होती है जितने मेरे लिए 5 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में मैं क्या कर रहा हूं, 6 माइनस 3 है ना, 6 माइनस 3 मतलब कितना होगा 3, 6 माइनस 3 को मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल मेल कितने थे 5,
उसमें से 3 को माइनस कर दो, 5 माइनस 3 प्लस 1, टोटल मेल 5, उसमें से 3 फीमेल को माइनस करके प्लस 1 कर दो, 5 माइनस 3 2 प्लस 1, ये 3 तो आ रहा है देखो। तो ये आंसर हो गया। अब सर आपने ये आंसर ऐसे क्यों लिखा, मैं तो ये समझ में आ तो रहा था, अच्छा खासा आ गया था हमें ये समझ में, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसको आप ऐसा क्यों लिख रहे हो सर, ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा है ना। वो तो मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है इसको ऐसा, क्योंकि मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन एम और एन में दे रखा है, तो एम और एन के लिए समझाने में मुझे ये हेल्प मिलेगी आपको, इसलिए ऐसा किया। नहीं तो वो समझाऊंगा कैसे, मैं एम और एन को कैसे समझाऊं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, सुनो, हम पहले एम एन को बिठा देते हैं एम प्लेसेस पर, तो 1 2 3 4 एम प्लेसेस, एम एन, जो क्रॉस है वो किसके लिए, एम एन के लिए। इनके बीच में 1 2 3 4 5, ये जो आएगी देखिए, ये जो जगह आएगी, ये राइट राइट जो लगा रखा है, ये राइट किसके लिए है, फीमेल्स आर ऑलवेज राइट, राइट 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 राइट, किसके लिए, फीमेल के लिए। फॉर एम मेल, at m places, number of ways equal to mpm फैक्टोरियल m, ठीक है। इसको अलग कर देता हूँ मैं ना, ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, प्लीज इसको साइड में कर दिया है। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन तो इधर से चल रहा है, वो तो समझाने के लिए लिखा है, और मुझे लगता है आपको उसी को डिस्कस करना होगा, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ पिन को, ठीक है, ताकि आप उनसे डिस्कस कर पाए, कुछ पूछना हो तो एकदम बोल देना। तो एम प्लेसेस पर मैंने एम फीमेल को एम मेल को बिठा दिया, देखो एम पी एम जैसे भी बताया था, 5 प्लेसेस पे 5 को 5p5, 5p5 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 5, 5p5, यहाँ 5p5 देखिए एम पी एम लिखूंगा, और जैसे मैंने एम मेल लिए तो नंबर ऑफ प्लेसेस m प्लस 1 हो गई, एक ज्यादा हो जाएगी प्लेसेस, हाँ। और वो किसके लिए होगी, फीमेल के लिए। देयर आर देयर आर m plus 1 places for n females, n female, n female के लिए m plus 1 places है, this implies m plus 1 p n ways, कितने वेज बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब फैक्टोरियल m इंटू m प्लस 1 पी एन। अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, इसको कैसे सॉल्व करूंगा, फैक्टोरियल m प्लस 1, फैक्टोरियल m प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल m प्लस 1 माइनस n, देखो यही आंसर है, ये आंसर दे रखा है, प्रूफ जो करना है आ गया। यही चीज यहां पर भी आ रही है, देखो यही चीज यहां पर भी आ रही है, पर वो मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया तो इसे समझ में आ रही थी, पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अंशुल ध्यान देना, अंशुल जायसवाल, ये आपको एग्जाम में मिल सकता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना, ऐसा क्वेश्चन दिख सकता है आपको कि ये 5 मेन है और 3 वीमेन है, उनको साथ में बिठाना है, कितने तरीके से, ये वाला फॉर्मूला अगर याद रहेगा ना, एम और एन की जगह पुट करोगे तो 2 मिनट क्या है, विद इन ए मिनट आप सॉल्व कर लोगे, सेकंड में सॉल्व कर लोगे इसको, नहीं तो घुमाते रहोगे और पता नहीं क्या क्या करते रहोगे, समझ में नहीं आएगा, पता है क्या पूछ रखा है, ऐसे बोलते हैं बच्चे, फिर बोले वीमेन और मेल को बिठाने वाले क्वेश्चन पूछते हैं क्या, पता नहीं क्या करते हैं, लॉजिक है ना, लॉजिक, दिमाग को चला रहे हैं आपके। सर हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन के सर इस स्टेप्स क्वेश्चन के लिखवा दो। स्टेप्स लिखवा दो। लिखो, बिल्कुल लिखो, और प्लीज राइट, गिवन नंबर ऑफ मेल इक्वल टू m, स्टेप्स एग्जाम में कैसे लिखनी है, प्लीज राइट, गिवन नंबर ऑफ मेन इक्वल टू m, number of women equal to n, since we have to make the arrangement, since we have to make the arrangement
since we have to make the arrangement in such a way that two women are not together. Two women are not together. Therefore, first we will ask all the M males, all the M men, MEN, all the M men to sit at M places, and this work can be done by and this work can be done by MPM ways. MPM equal to factorial M ways. This work can be done by MPM equal to factorial M ways. Paragraph change. After fixing the places of M male, after fixing the places of M male or M main, we have M plus वन ब्रैकेट में लिखना M plus वन ऐसे M plus वन ब्रैकेट में we have M plus वन places for N women, for N women, N ऐसे लिखना for N women इधर M plus वन. This work can be done by M plus one Pn ways. This work can be done by M plus one Pn ways. Therefore, required number of ways, in which two females are not together or two women are not together equal to required number of ways in which two female or two women are not together equal to factorial m into mp1 pn m plus 1 pn sorry factorial m into m plus 1 pn. Solve this factorial m and you will get. अब हम 26 पर आ रहे हैं. 24 25 मैंने आपको करने का टाइम दिया था सभी स्टूडेंट्स को. कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ही वही हो गया, गर्ल्स को साथ में नहीं रखना है, वो मेल और फीमेल की जगह बॉयज और गर्ल्स के नाम दे दिए. और कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? नॉट टुगेदर ना. नो टू ऑफ द थ्री गर्ल्स आर कॉन्सिक्यूटिव. दोनों कोई भी दो लड़कियां पास पास में नहीं होना चाहिए. 24 का बी बता दो. 24 का बी 24 का बी मतलब कौन सा है? सेकेंड पार्ट. क्यों भैया? फोर्थ. 24 का फोर्थ बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो? फर्स्ट वाला बोल रहे हो? कौन सा बोल? बी बोला किसी ने यार अभी. एक मिनट, किसका मैसेज था? बी. अब बी कहाँ है इसमें? 24 का फोर्थ बता दो. अच्छा 24 का फोर्थ बता दो. 24 का फोर्थ पार्ट ठीक है. 24 का फोर्थ पार्ट है ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर. अरे ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर. वी ओ डब्ल्यू ई एल एस में वॉवेल्स में कौन कौन से आ रहे हैं? ओ और ई. फोर्थ और फिफ्थ. 24 का फोर्थ और फिफ्थ बता रहा हूं. पहले फोर्थ समझ लो. ये वर्ड दिया है हमको बी ओ डब्ल्यू ई एल एस. इसमें वॉवेल्स कितने हैं?
और ई, टोटल लेटर्स कितने? 6। 6 में से 2 को माइनस करके +1 कर दो, एक लेटर मानेंगे ना उसे हम, कितने बचेंगे? 5। 5 लेटर्स को अरेंज करना है आपको। कितनी प्लेसेस पर? 5 प्लेसेस पर। 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस पे कितनी अरेंज करने के बेस क्या हो जाएंगे? 5p5। और फिर दो लेटर जो बचे हैं अपने पास वो क्या क्या है? और ई, इनको एक साथ बांध दिया था आपने, इसको कितने बेस से? 2a से अरेंज कर सकते हैं। 5p5 120 into 2, 240 आंसर आ रहा है इसका क्या? ये तो अभी बताया मैंने, कल भी बताया था यार डॉटर वाले में। क्यों पूछा आपने? कल भी बताया, गणेशपुर में भी बताया, फिर वही चीज पूछ रहे हो। और ई को साथ में रख दिया था, टोटल लेटर कितने बचे? 6 में से 4 दो हो गए तो 4, फिर +1 तो 5 बचे। 5 को अरेंज करने के 5p5 पर वो और ई को दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इधर उधर ओ ई ई ओ ई ई ओ, हर लेटर के साथ, हर वर्ड के साथ, इसलिए फैक्टोरियल 2 लिखा। दोनों को मिलाकर बनाने वर्ड्स, इसलिए 240 हो गया। फिफ्थ पार्ट में ऑल कंसोनेंट कम टुगेदर, इसका उल्टा हो गया। ऑल कंसोनेंट्स कौन से हैं? कंसोनेंट्स कौन से? वी, डब्ल्यू, एल, एस। वी, डब्ल्यू, एल, एस। तो टोटल कितने हैं? 6 माइनस 4 +1 करेंगे इसमें से, तो 6, 7 में से 4 3, 3 प्लेसेस बचेगी अब आपके पास, 3 लेटर्स बचे हैं फैक्टोरियल 3 से। लेकिन ये जो 4 है इनको 4p4 से अरेंज कर सकते हैं, इधर उधर करके साथ में लेंगे कंसोनेंट्स। मतलब ये 6 हुआ और ये 12, 24, 144 आंसर हो गया। डाउट है क्या? प्लीज बोलें, आप अब डिस्कस कर सकते हो मुझसे अगर डाउट है तो, बोलो प्लीज, कुछ बोलना है? नो सर, हो गया क्लियर। हेलो, हो गया हो सर, गया? हो गया क्लियर सर। हो गया क्लियर, ठीक है। अब अपन आते हैं 25, तो मैं नहीं बताऊंगा, अभी जस्ट बताया मेल और फीमेल की जगह बॉयज और गर्ल्स करती हैं, और बोला है गर्ल्स को कॉन्सिक्यूटिव नहीं बिठाना है। नो 2 गर्ल्स, नो 3 गर्ल्स आर कॉन्सिक्यूटिव, कोई भी 3 लड़कियां पास पास में ना बैठे। नो टू ऑफ थ्री गर्ल्स, नो टू ऑफ थ्री गर्ल्स, 3 गर्ल में से कोई भी 2 गर्ल्स साथ साथ ना बैठे। वही मतलब हो गया ना, 3 फीमेल को अलग करना है और मेल को अलग बिठाना है। मेल और फीमेल में से फीमेल फीमेल साथ में ना बैठे। In how many ways can 6 different rings be worn in the 4 fingers of one hand? अरे यार, क्या क्वेश्चन है ना। In how many ways can 6 different rings, 6 rings है आपके पास, उन रिंग्स को आपको फिंगर के अंदर बिठाना है। Be worn on the 4 fingers of one hand, एक हाथ की चारों फिंगर के अंदर आपको 6 फिंगर्स को बिठाना है। क्या करें? 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4। 26 क्वेश्चन, 4 फिंगर है, 6 डिफरेंट रिंग्स। रिंग्स कितनी है? 6। R1, R2, R3, R4, R5, R6, 6 रिंग्स है। इस फिंगर के लिए, इस फिंगर के लिए, या ऐसा बोलूं इस रिंग के लिए, इस रिंग को मैंने उठाया, मेरे पास कितनी जगह है? एक रिंग को मैंने उठा लिया और मुझे पहनना है अपने हाथ में, और 4 फिंगर में यूज करना है कोई से, कितनी जगह है मेरे पास पहली वाली रिंग के लिए? पहली वाली रिंग के लिए कितनी जगह है? पहली वाली रिंग के लिए पहली वाली रिंग के लिए कितनी जगह है? एक रिंग उठाई
और 4 फिंगर मेरे सामने, किसी में भी उसको डाल सकता हूं ना। हाँ, तो फॉर द फर्स्ट फिंगर, फॉर द फर्स्ट रिंग R1 there are 4 fingers, मतलब 4 ways। पहली वाली फिंगर, पहली वाली रिंग के लिए 4 फिंगर्स है। कोई डाउट बोलो? कोई डाउट? नो डाउट। चलो अब दूसरी फिंगर, अब दूसरी रिंग उठाता हूं मैं। अभी मैंने क्या किया, एक रिंग उठाई ये वाली, और ये मैंने अपने हाथ में पहनी, ठीक है। हाथ में मतलब सॉरी, इसमें फिंगर में, किसी भी एक फिंगर में डाल दिया इसको मैंने। तो मेरे पास कितने तरीके थे? 4। फॉर द सेकंड, कितने तरीके होंगे बताओ सेकंड वाली रिंग के लिए? क्यों 3? 3 क्यों? क्यों 3? मैं दूसरी भी तो उसमें पहन सकता हूँ वापस, पहली वाली भी। ऐसा तो बोला नहीं कि दूसरी वाली उसमें डबल नहीं पहनना है। दूसरी वाली रिंग के लिए भी मेरे पास वापस 4 फिंगर है, क्योंकि मेरी इच्छा है। मैं, अरे आपने देखा नहीं लोगों को 5-5 फिंगर पे 5-5 रिंग लगा के रखते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं ना, वो सोने की बड़ी बड़ी वो उस तरह से होते हैं। उसको छोड़ो, चलो प्रैक्टिकल, हम तो हमारी इच्छा है। हाँ, इसके लिए हमारे पास 4 वेज, इसके लिए भी फॉर रिंग और सेकंड फिंगर, फॉर रिंग R2 4 वेज, R3 के लिए भी 4 वेज, R4 के लिए भी 4 वेज, R5 के लिए भी 4 वेज, R6 के लिए भी 4 वेज, R1 R2 R3, 1 2 3 4 5 6, हर फिंगर के लिए, हर रिंग के लिए 4 वेज हैं। तो टोटल वेज कितने हुए? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4⁻6, 2⁻12, 2 का 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करो सर, 3 का। बोलो ना, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? आवाज आएगी मुझे, बोलो। सर ये R3 के 4 वेज सर ये कैसे हो सकते हैं R3 सर, के समझ 4 में वेज नहीं कैसे हो आया। सकते हैं सर, समझ में नहीं आया। तीसरे नंबर की फिंगर है ना मेरे पास, देखो पहली फिंगर ये रही, सॉरी तीसरे नंबर है क्या, रिंग। ये कितनी है? ये एक पहली रिंग, ये ब्लू वाली, रेड वाली और ये ब्लैक वाली। मेरे पास ये 3 फिंगर है। अभी मैं सॉरी 3 रिंग ले ली मैंने। पहली वाली रिंग उठाई, 4 फिंगर है, किसी में भी पहन ली, पहन लिए। इसको मैंने भी रख दिया साइड में ना, पहन के लिए मान लो, इसमें मान लो, इमेजिन कर लो। दूसरी वाली उठाई, वो भी इसी में पहन सकता हूं मैं वापस, रिंग है वो, केप नहीं है, रिंग है ना, वो तो आ जाएगी इसमें वापस। और तीसरी वाली भी इसी में वापस आ सकती है कि नहीं? 3 आ सकती है इसमें, चौथी भी आ सकती है, पांचवी भी आ सकती है, छठी भी आ सकती है। अरे यार ये अंशुल, तुम्हारे यार नेटवर्क की प्रॉब्लम है यार, ब्लर 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 करते रहते हो तुम। मार्च पे जाके पढ़ाई करो, ऊपर छत पे बैठो जाके।